नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। गोरखपुर को मिली 70 करोड़ की ग्रीन सिटी, माधोपुर सड़क की सौगात। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दिए यूपी में बड़े बदलाव के संकेत, बदले जाएंगे कई जिलों और शहरों के अध्यक्ष। नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो मतदाता फॉर्मों की जानकारी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसी को भेजा ज्ञापन। धर्म परिवर्तन का मामला, हाईकोर्ट ने कहा बालिग बेटियों को बंधक बनाना स्वतंत्रता का उल्लंघन। ट्रेन में महिला यात्री की रेलवे हेल्पलाइन की मदद के इंतजार में मिली मौत। तमिलनाडु एक्सप्रेस से नई दिल्ली से चेन्नई जा रही थी। यूपी में जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज, यूपी में भारी बारिश की चेतावनी, 2 दिन उमस की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बदायूं से खबर है, रामा हॉस्पिटल में होमगार्ड की मौत। इलाज के दौरान होमगार्ड की मौत, पथरी की समस्या पर भर्ती हुआ था। ऑपरेशन के बाद चल रहा था इलाज। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप। 10 से 12 दिनों में रामा में हुई तीसरी मौत। अस्पताल प्रबंधन की पुलिस से 60 गांठ और 60 गांठ से पुलिस नहीं करती कार्रवाई। पीड़ितों पर पुलिस दर्ज करती केस। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऑपरेशन के बाद चल रहा था इलाज। शाहजहांपुर के तिलहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा का एक बयान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। 10 अगस्त को आयोजित तिरंगा यात्रा के बाद संबोधन के दौरान विधायक ने आजादी मिलने की तारीख 10 अगस्त बता दी। विधायक ने कहा कि आज ही के दिन हमें आजादी मिली थी और आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। बयान का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सवाल इसलिए उठ रहे क्योंकि भारत हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। विधायक के बयान पर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर बताने में ये चूक कैसे हुई। हालांकि ये भी संभव है कि भाषण के दौरान विधायक से जुबान फिसली हो। फिलहाल उनकी ओर से कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। प्राणों को कुर्बान कर दिया था, आहुति दे दी थी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए थे, तब जाके हम सभी लोगों को आज़ादी मिली जाके। तो उसका यही एक उद्देश्य होता है कि आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को हमेशा याद रखे, और जब भी कोई समय आने वाले समय में ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हर एक बच्चा, हर एक नागरिक देश के लिए अपने प्राणों को आज भी हंसते हंसते कुर्बान कर दे। आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन क्या हुआ था, आज के ही दिन पता नहीं कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बान अपने प्राणों के, आज के दिन क्या हुआ था, आज के ही दिन पता नहीं कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बान अपने प्राणों के कुर्बान कर दिया था, आहुति दे दी थी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए थे, तब जाके हम सभी लोगों को आज़ादी मिली जाके। तो उसका यही एक उद्देश्य होता है कि आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को हमेशा याद रखे, और जब भी कोई समय आने वाले समय में ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हर एक बच्चा, हर एक नागरिक देश के लिए अपने प्राणों को आज भी हंसते हंसते कुर्बान कर दे।
बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के बरासऊ गांव स्थित प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी। मंदिर परिसर बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। हरिद्वार, ऋषिकेश, गोमुख समेत अनूपशहर, नरोरा, रामघाट और आहार से गंगा जल लेकर श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त भजनों पर नाचते, झूमते और उत्साह के साथ अपनी यात्रा पूरी करते नजर आए। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। कैसी खुशी महसूस हो रही है और किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है? सबसे पहले तो आपको भीड़ देख के ही पता चल रहा होगा कि कितनी बड़ी खुशी का ये एक पर्व है और मुझे देख के भी लग रहा होगा मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरा सोमवार का भी व्रत था कल और आज भी महाशिवरात्रि का व्रत है और एक सबके मन में एक अलग ही आस्था होती है। अच्छा, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, दिल गदगद हो रहा है। अच्छा, आप सेवा में लगे हुए हो काफी समय से, सेवा करने से कैसा एक मन को बड़ा आनंद आवे, मन को शांति मिलती है और बड़ा अच्छा लगे। अच्छा लग रहा है। कानपुर देहात के सिकंदरा नगर में घर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। राज्य मंत्री अजीत पाल ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया, जिसके दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। नगर पंचायत से पटेल चौक तक निकाली यात्रा। हाथों में तिरंगा लिए लोग देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। फूलों की वर्षा के बीच यात्रा निकाली गई और भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए हैं। अंतिम अनुरोध है, क्योंकि सभी लोगों का सम्मान होना है। नगर पंचायत एक प्रतिनिधि श्री पंकज इसी के साथ साथ अंतिम अनुरोध है, क्योंकि सभी लोगों का सम्मान होना है। नगर पंचायत एक प्रतिनिधि श्री पंकज अंतिम अनुरोध है, क्योंकि सभी लोगों का सम्मान होना है। नगर पंचायत एक प्रतिनिधि श्री पंकज इसी के साथ साथ अंतिम अनुरोध है, क्योंकि सभी लोगों का सम्मान होना है। नगर पंचायत एक प्रतिनिधि श्री पंकज औरैया के जौलर थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर 2 डंपरों की जोरदार भिड़ंत हो गई और नगला तुंदी गांव के सामने तड़के हुए हादसे में टक्कर के बाद एक डंपर में भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि झांसी से इटावा जा रहा डंपर आगे खड़े दूसरे डंपर से पीछे से जा टकराया। टक्कर के बाद डंपर में आग भड़क उठी। चालक ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। हादसे में अमेठी निवासी चालक मोहम्मद जमीर घायल हो गया।
जिसके सिर में चोट आई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद डंपर में लगी आग पर काबू पाया। यूपीडा के क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त डंपरों को हटाकर एक्सप्रेसवे पर यातायात व्यवस्था सामान्य कराई गई। महोबा में जन्मदिन पार्टी के दौरान तमंचा लेकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल 16 सेकंड के वीडियो में एक युवक साथी के साथ हाथ में तमंचा लेकर डांस करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जाता है डीजे पर भोजपुरी गाना छतिया में छे गोली ठोक देवले बज रहा था और इसी दौरान युवक तमंचा लहराते हुए बेखौफ अंदाज में डांस करता हुआ दिखाई दिया है। हापुड़ में ई रिक्शा चालकों की लापरवाही का मामला सामने आया है। नाबालिग के बच्चों को क्षमता से अधिक संख्या में बैठाकर रिक्शा सड़कों पर दौड़ाते नजर आए। हैरानी की बात यह है कि यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये ई रिक्शा यातायात पुलिस के सामने से खुलेआम गुजरते दिखाई दिया, लेकिन कार्रवाई होती नजर नहीं आई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों ने प्रशासन से नाबालिग बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले लापरवाह ई रिक्शा चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रायबरेली जिला अस्पताल के इमरजेंसी में अब बाहरी व्यक्तियों के बैठने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। अस्पताल प्रशासन की ओर से इमरजेंसी में इस संबंध में नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस में फर्जी तरीके से वीडियो बनाने पर भी रोक लगाए जाने की बात कही गई। बताया जाता है कि बीते दिनों जिला अस्पताल के इमरजेंसी और ओपीडी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसमें बाहर की दवाएं लिखे जाने के साथ ही मरीजों और कर्मचारियों के बीच झड़प से जुड़े वीडियो भी शामिल है। सीएमएस डॉक्टर प्रदीप कुमार के निर्देश पर यह नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी जिला अस्पताल चौकी इंचार्ज और सुरक्षा गार्डों को दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है तो उत्तर सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है। सीएम योगी ने कहा कि गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह विद्यार्थियों से जुड़े विषय पर सदन में विस्तार पूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कांग्रेस और समूचे विपक्ष से तथ्यों का सामना करने, सदन की गरिमा बनाए रखने और उत्तर को पूरा सुनने की अपेक्षा जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं। खबर अयोध्या से, जहां रामलला के भक्तों के लिए इस बार 15 अगस्त का दिन खास होने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की बैठक में रामलला की पालकी यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 15 अगस्त को पहली बार रामलला की पालकी यात्रा निकाली जाएगी। बताया गया कि पालकी यात्रा शाम करीब 5 बजे राम मंदिर के गर्भगृह से शुरू होगी। यात्रा मंदिर परिसर में भ्रमण के बाद निर्धारित स्थान तक पहुंचेगी। कानपुर की घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बच्चा चोरी के मामले में पुलिस ने बिजली विभाग के एसडीओ आर.के. वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक बेटे की चाहत में एसडीओ ने एएनएम गीता को 5 लाख रुपए देने का लालच देकर बच्चा चोरी की साजिश रची थी। मामला बीती 11 मई की रात का है, जब एएनएम गीता घाटमपुर सीएचसी से एक बच्चे को लेकर जाने का प्रयास कर रही थी कि अस्पताल कर्मचारियों ने पकड़ लिया। सूचना के बाद एएनएम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और पुलिस के सामने एसडीओ आर.के. वर्मा का नाम आया। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मानव तस्करी और अपहरण की साजिश से जुड़े धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कानपुर से खबरें, जहां पर स्वरूपनगर के एसबीआई शाखा के लॉकर से करीब 50 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर गायब होने का मामला सामने आया। कौशलपुरी निवासी रश्मि अरोड़ा करीब 4 महीने बाद लॉकर चेक करने बैंक पहुंची तो उनका लॉकर पूरी तरीके से खाली मिला। रश्मि अरोड़ा ने साल 2003 में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की स्वरूपनगर शाखा में खाता खुलवाया था। इस दौरान उन्हें लॉकर नंबर 23 आवंटित किया गया था। पति की मौत के बाद वो लखनऊ में रहने लगी। लंबे समय बाद 27 जुलाई को बैंक पहुंची, अपना लॉकर खोला तो उससे सभी जेवरात गायब मिले। पूरे मामले में जांच शुरू हो गई है। देखिए, थाना स्वरूपनगर पे एक व्यक्ति ने ये सूचना दी थी
कि उन्होंने अपने जेवरात जो है वो स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में के लॉकर में रखे थे। बाद में जब उन्होंने पता किया लॉकर से सामान निकालने के लिए, तो पता चला कि उसका बैंक स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है। फिर वहाँ जा कर के जब पता किया तो वहाँ पे उनके लॉकर में जेवरात नहीं पाए गए, ऐसा आरोप लगाया। इस आरोप के आधार पर थाना स्वरूपनगर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेजेस देखे जा रहे हैं और जो भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इसके लिए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेठी से खबर है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र स्थित अमृतकुंड वासनी मां कालिका धाम में एक महिला के फोटोशूट और रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद मंदिर परिसर में महिला के फोटोशूट को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। बताया जाता है महिला ने मंदिर परिसर के अंदर फोटो और वीडियो शूट कराए। तस्वीरों में महिला दोनों हाथों से दिल का इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। अगली खबर का रुख करते हैं मुरादाबाद से, जहां पर सावन के दूसरे सोमवार को मुरादाबाद से गुजरने वाले कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हरिद्वार से 81 लीटर गंगा जल लेकर आ रहा कांवड़ियों का एक जत्था भी मुरादाबाद से गुजरता नजर आया। कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ के बीच शहर की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मऊ जिले की 2 विधानसभा सीटों पर बसपा की ओर से प्रत्याशियों के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मऊ के घोसी पहुंचे। यहां उन्होंने घोसी के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुधाकर सिंह को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। आज घोसी पहुंचा हूं और देश की एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने जीवन भर गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए संघर्ष किया, उनके सम्मान की लड़ाई के लिए। उस वीरांगना का नाम है फूलन देवी। आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर मऊ जनपद में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। एक कार्यक्रम निश्चित है, सुनिश्चित है, उसी कार्यक्रम में आया हूँ। आज जहाँ मैं बैठा हूँ ये हमारी पार्टी के समाजवादी विचारधारा के प्रमुख व्यक्ति हैं। हम लोगों के बीच में नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।